जय माता दी। तो दोस्तों आज हम अपने आए हैं मंदिर पर, तो इनकी पूरी सच्ची कहानी हमारे पिताजी बताएंगे आज। तो आप बने रहिए वीडियो में दोस्तों। तो ये कैसे देवी बनी और कैसे यहाँ मेला लगता है, तो आप हम सब बताएंगे इसके बारे में। अपने पिताजी से बात करते हैं। इतने ही खड़ा हमारे घर उनने रोटी बनाई खवाई लैपा से लाए और जैसे ही हम बैठे खाइबे तैसे जे सीमा तैयार ठाई। अच्छा। हमें यार घबराई है, मैं ये तो ये कहाँ से आई है। और हम जो है अब इनके न जो से जय कही कि इस जान तुमने समाधि नहीं समझी, कब्रस्थान समझ ले। न किसी ब्राह्मण बुलाए के पूजा कराई, हवन कराओ, न तुमने कीर्तन देवी जागरण कराओ, देवी गीत नहीं गवाए, कुछ भी नहीं करो। और के हमारो न भंडारा का हमारे बाजना मेरे थी 25 किलो गेहूँ थे, हमसे हाथों कसूंगा 2 रुपया हमारे कहीं हम नहीं कर पाए। जब मैं पैसा खर्च हो तो मेरे पास पैसा नहीं। हमने हमारे पास पैसा नहीं, तुम देखो जो डायरेक्ट सीमा से बात हो रही। हमने देखो वो 25 किलो। तो दोस्तों सीमा जो है वो हमारी बहन जी थी। छोटे पैसे वो खत्म हो गई थी, समाधि ली थी, तो उनके नाम से ये मंदिर बना हुआ है। तो उनकी हमारे पिताजी सच्ची कहानी बता रहे हैं, ताकि आज कम से कम 30-35 साल हो चुकी हैं मंदिर बने हुए। ये देखो, और सीमा जो हैं वो हमारी बहन जी थी। तो उनकी कहानी आज हम अपने पिताजी से सुनते हैं, क्योंकि हम तो थे ना, हम छोटे थे। तो ये बताएंगे पूरी कहानी बता रहे हैं, आप सुनिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जाओ वो इन्हें कि तुम्हें उन्हें करना पड़ेगा। अच्छा। तो हमने हम नहीं कर पाए। तो तुम्हारी और भूरे की तबीयत खराब हुई। अच्छा, हमारी? हाँ तुम्हारी। तो जा सोचो 2 दिन लाश ऐसी रखी। तो हमने फिर कई हमने देवी ऐसी मेरे घर में पैदा हुई, मेरे दिया गुल हो जात। हम 1 किलो के पिटवा कराए कि सोतो कन्या खवाई दी, और गांव वाले आसपास वाले कीर्तन कराई दी, पंडित को ले आए कि हम तुम्हारो छोटो पूरो हवन कराई दी। उस समय दोस्तों बहुत गरीब थे, और उसके बाद पैसा था नहीं, कमाने वाले हमारे पिताजी अकेले थे, और हम तो बहुत छोटे थे उस समय। हमारी तबीयत जब हमारी सीमा जो देवी बनी थी, तो हम बहुत छोटे थे और करने लायक थे नहीं, पिताजी हमारे अकेले थे। तो सारा भार इनके पास था, और जो भी है आज इनकी देन है जो आज हम लोग यहीं बैठे हैं, और इनकी कृपा से इतना बड़ा मंदिर बन गया और हम लोग अच्छे खासे चल रहे हैं। तो अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर तो हमने संकल्प करो भगवान की माता की कृपा भाई, 1 घंटा बाद तुम्हें आराम मिली। आँखें खोल के बैठे, सवेरे लो तुम्हारे बुखार और भूख खा सवेरे खाओ जा 2 दिन बाद। हाय हम घर गए तो बाबा का हमें 400 रुपया तनख्वाह मेरी थी। और जियो ऊपर से आओ तो भैया पैसा एक होती, जियो ऊपर से आओ तो हमारी 1000 तनख्वाह बढ़ी है एकदम। बाको एरियल हमें 3500 रुपया मेरे एरियल बनो। और पैसा और तनख्वाह आई हमने अब पैसा हुई हमारा 6-7 हज़ार हुई हमसे। हम घर चले गए छिमराव, हमने भंडारा सामान सब खरीदो और डब्बू को करो साउंड। और पहले संतोष बिशनगढ़ को मास्टर है, वो बेचे फिर बैठो तो माने कि हम तुम्हें पार्टी समझी है, फिर 1 पैसा ना ली। तो इस उद्याल पार्टी बहुत अच्छी पार्टी थी। तो फिर हमने 1 पैसा ना ली। तुमने ठीक। फिर जब हम गए अलीनगर कहीं उनसे मिश्रा ने कहीं हम आए, तो आए कि 2 जने भैया 4 जगह पे मंच बने जवाबी। अब कहा ने 5 किलो गेहूँ दे, कहूँ 10 किलो ऐसे 1.5 कुंटल बहु गेहूँ और 1.5 कुंटल भंडारा बहु। और यहाँ भीड़ खूब लगी, और जनरेटर वगैरह जब डब्बू को लगे डबल साउंड में जनरेटर ऐसे तो अलाउ कैसो। अचानक से प्रेम मानता तो जाई थान पर रामदासन झंडा चढ़ाई गो 22 साल। और इस पट्टन ने जब कही है बड़ी भीड़ लगी, इस पट्टन ने कही कि जो देवी सीमा देवी बहुत सच्ची हैं,
और इनको हम अंजवा चुके 5,000 रुपया हम इनके लिए संकल्प कर रहे और यहाँ कुछ होना चाहिए। तो उनने 5,002 रुपया तुरंत, तो हम ले जाए आए के भैया सीधे चले गए भट्टा जमा करे आए, चले आए। अब ऐसे यहीं से मेला स्टार्ट हुआ। हाँ, फिर जो घंटा फिर वो यहीं से मेला स्टार्ट वो 22 समय से। तो यहाँ अच्छा बाकी पार्टी बहुत नंबर 1 थी, ऐसी पार्टी भाई यहाँ भाई ना जवाबी की कब हो हमारे नाम को तो और वो जो मास्टर है तो संतोष, इनको दोस्तों का नाम। और ये देवी बनी कैसे, इनकी क्या कहानी भी? देवी ऐसा बनी, ये कागज बोलती चलती ना नहीं बोलती। तो एक दिन ऐसे अचानक है इनके ऊपर सवारी हुई, प्रकट भाई मान लो। तो हमारे प्रकाश भैया लिवाई रहा है कि आए भूत पड़ी था, भूत पड़ी। तो वो बंगला में बैठा रहा है, नत्थू भगत बोला। तो प्रकाश बहुत तमाचा दो, दोबारा निगाह नहीं करिए कोई भगत। तो ऐसे ही जो होते भा कहे तो अब जे हमारे के बुलाया हुआ पप्पू हमसे सवेरे बुरारे पहुंचे कि सीमा चचा सीमा के ऊपर कोई चक्कर है, वो साधन आए साधन। हम आए तो जो ऐसी बैठी खटिया पैसा जो हमें देखो क्या बात बोली ना। फिर हटे हमने कोई चक्कर आए तो हम बिशनगढ़ ले आइए, बिछोड़ के ले आइए। भगत ने 5 छुए न हो रहे कर भैया मेरे गाँव से बाहर हम नहीं कर पाए, इनके ऊपर वो कोई बड़ी शक्ति है। अच्छा हमसे इनने कही पसरा रामचरण कि तुम ऐसा करो सतवरिया ले आई जाओ, वहाँ बरम जे को गद्दी लगत। ठीक तो हाँ सेवक तैयार भाई। साइकिल पे अकेला हमने बांधो खूब तगड़ो और अकेला बैठा दो, पिछोला नहीं बैठा से और बैठा के हम गए। तो इनने अजब सिंह ने जाकर जगमोहन भदौरिया आते तो जो अजब सिंह ने जाकर कि तुम जाते उधर तो भवानीपुर हो तो भाई जाइए। तो हमें ठीक तो जगमोहन भदौरिया जा खबर कर दिया भाई भला। तो हम जल्लाबाद पहुँचे, जल्लाबाद सीधे भाई भवानीपुर वाली रोड डाल लो। तो भवानीपुर से जल्लाबाद से निकल फिर इन्हें जाकर विश्वविद्यालय हमको खुला करा, उसी दिन से मेरे नाम ले लगे थे। अच्छा सीमा? हाँ सीमा नाम देती थी। हमने कुल्ला कहूँ ना चलो मेला करा, चला कहीं पानी कहाँ करो। ऐसा धीरे धीरे सियर भूम पहुँची मंदिर। ऐसो ही मंदिर उन्हों को बनो खूब तगड़ो राजा साहब को बनो वो है पकड़ो और 2 मंदिर वहाँ पर। तो हुआ ही जो है ठाड़े भाई बैठे सत्ताले दुफारी आ रहा है लपट आई चला फागन महीना। तो इनने कही सुरजाल चलो कुल्ला ला कर लो, चलो माता जी को आज दर्शन कराए, माता जी मौजूद है यहाँ मंदिर में। चलो तब हमने जान लिया कि उन पर भूत परित रहा, इन पर कोई शक्ति देवी की शक्ति है। तो हमने कही तुम कर लो, हम तो करके हम तो रोज ही करा। अच्छा 4 महीना में इलाज कराई, जो खाना खवावा जो पलटी आई, खाना नहीं खाती सीमा। हाँ 4 महीना कुछ नहीं खाया, 4 महीना तक खाना छोड़ दिया था। हाँ छोड़ दो। हमने डॉक्टर से इलाज कराई, वहाँ 8-9 हज़ार रुपया लगो। हमें फिर बुला लाए, घर आए ठीक हुई अपने आप। 10,000 रुपया लगो। इधर हमारी मम्मी जी हैं, ये भी बता रही हैं क्योंकि हम तो भैया थे नहीं, छोटे थे। तो हम तो इनने कहीं मंदिर में जब पहुँचे है तो हमने कही चलो तुमको दर्शन कराए, हमें अकेला कर लो अपना पचेला भाई सेवकों सब अकेला कर लो। और जे जाए के इन्हें मूड धरो बापा गद्दी जैसे जा गद्दी बनी और पटा मासल लगाए बाई में बैठी गई मंदिर में। अब तो इनके सांस डकार को चाहिए। अरे सेवक ने कही ये तो खत्म हुई। तो हमने 2 जने चिपटे, हिला ही नहीं पाओ कतई सारी। अब जब हिला ही नहीं पाओ अब देखो हुआ मंदिर हाय कोई ना दुफारिया घुमा। तो हमने हती अपनी खपरी माता जी के बाप पटक गई, मेरे खून निकल लगो। अब हमने कही हम अच्छे बच्चे घर से बुला के अब हम खाली जाए, हम मर के ही जाए। और जो उन्हें 50 मार से लगाई सभा में लगा ले। फिर 1 घंटा बाद आँख खुली। तो आँख जब खुली कैसे माता जी ने बनाए आए तो आँख खुली तो हमने 2 जने खाई लो मंदिर में थे और खांचे सर पर खाए के बैठा चले गए।
तो हमने भवानीपुर इनके चाची घर बैठा दो, हमने देखो काका लगा, हमने देखो उधर से बोलियो कोई ना, हम उन्हें खबर करे हमें भदौरिया अब हमारे बोलियो कोई ना, ये बैठी बैठी उधर सब खबर करके आए, तो वही कहीं लौंग बता था खबाओ, हमने कि लौंग बता था हमसे कहाँ, चलो रत्ता जी चल के तो वहाँ से चल दो, तो इनको है तरह जीजा को अब ट्यूबवेल लगो तो भाई जो चको है कहाँ पर है, तो वहाँ चला इंजन चला तो जे ने के कुल्ला कर तो हमने कर लो, तो वो हौदिया पे मुँह लगा के कुल्ला करो और उतरी, तो हमने से हाथ लगा लो नीचे कीचड़ वगैरह तो किसको गिर पड़ा। अच्छा तंदुरुस्ती बहुत अच्छी थी शरीर की, हाँ इन्हें सार से मेरे हाथ दो, तो 4 महीने खाना भी नहीं खाया फिर भी तंदुरुस्त थी, तंदुरुस्ती बहुत अच्छी है, नाखून हमारा खून निकल पड़ा, ऐसी तंदुरुस्ती थी कि हमारे शरीर वो हुई तो जो धड़ खत्म हुई मंदिर में तो उठाओ तब बैठ तो हमने कि अब शरीर खत्म हुई हो तो हमने से भैया अब क्या करे हो, तो हमने अब बाबा साइकिल पर आओ और जो कमर आती हिस्सी तो बांध गई और हाथ आते हैंडल बांध दे, गोड़े आते नीचे बांध दे, साइकिल पकड़ चल दो सियर मऊ वह सतवरिया जहाँ गद्दी लगत ब्रह्मदेव की गद्दी लगत, जहाँ पे जेल बनी है जहाँ जेल, अब जेल के मंदिर ऐसे आमने सामने आए, मंदिर सामने ऊसर तो मबई वालो, अब भैया तहमल अंगौछा ये सब तार तार टूटे और साइकिल पकड़ा और एकदम साइकिल पे कूद के ऊसर बैठी, अब तो उनको शरीर ईगो, अब एकदम जयकारा दे बड़ी चोड़, जय माता जय दुर्गा जय माता के इस लाओ मुझको पूड़िया, लाओ मुझको लाओ बता था लाओ मुझको, अब तो बड़ी गैया चाल पर और कहा जा मंदिर पर हमारी साल निकाल लो ले आओ, लेकिन अंदर न घुसियो माता जी हाँ तुम बाहर से मंगे तुमको साल मिलेगी, अपने जाओ फिर भैया ले आओ, यानी कि मेरी हिम्मत ना आई जी ना आई गए फिर, तो हमने फिर उनके पैर छुए कि माता जी शांत हो जाओ, यहाँ जा ऊसर में अगर ऐसे देखा तो आदमी ये कहे कि का कत्ल करीबे को लाए का करीबे लाए, तो हमें फंस गए हैं, शांत हुई हमने बांधो बूंदो चले गए, तो अब जुनमुदे को पहुंचे सतवरिया गांव के किनारे पे पीपल, वहाँ भीड़ बहुत चोट लगी, भीड़ लगी गद्दी लगे थी, तो हमने तो चौतरा तो चौतरा बिछाओ तैमल पर आए, तो हम उनके ऊपर सवार उनके तीर गए, हमने महाराज हमने दंडवत करी कि महाराज फलाने फलाने जगह था हमें मरीज लाए, मेरे मरीज देख लो और सीरियस मरीज कि कहाँ हमने वो करे, जो ब्रह्मदेव निगाह करी ब्रह्मदेव उठे तो उनके पैर छोड़ लगे, अरे माँ दुर्गा की शक्ति इनको ठीक कर पाए, इनसे बड़े हम थोड़ो जे हमें खुद इनके हम तो इनके बस में इन्हें कोई ना ठीक कर पाए, और जे जैसो बतावे तैसो तुम करियो, ठीक है ले जाओ घर, अब रात भैया होने रुके तो संजाओ तुम आइयो हम इनको खाना दिए और संजा को अपने घर गद्दी लगाए। अच्छा ये ब्रह्मदेव इतने सच्चे थे, ब्रह्मदेव ने साफ कही के दिन ने जे मंदिर से नहीं करी ने मंदिर से तुम मनाए के देवी जी को लिवाए लाए, फिर जी ऊसर में ने जगह ले ली बस जगह ये बैठी हुआ हूँ से तुम मनाए के लाए, अब तो तुम बताओ मैं तैसो करियो कि भाई अब रात होने पड़े, अब रात में लालटेन जरे और इनके ऊषा के द्वारे पड़े इनके बसरा बिटिया, तो ऐसे ऐसे ही खटिया पड़ी, तो एक सेवक भैया और एक हम सामा सीमा रात के 12 बजे तो इनने जयकारा दे 5 मिनट जय दुर्गा जी के खूब और बोले कि हमको विश्वविद्यालय दूध पिलाओ, और माता जी हम दूसरे दरवाजे पर जाते तुम जानती हैं, और हम एक खन दूध हम कहाँ पिलाओ, सवेर हुए तो तुम्हें दूध पिलाएंगे, तो हम ऐसे ही बैठे रहे, एक जनी इनकी उम्र पर सफेद धोती पहने, पता नहीं कहाँ से आई, हाथ में गिलास दूध, ये खटने दूध हाथ में पकड़ो दूध पियो, अच्छा हाँ हम खटिया पे तो ठाड़े हुए, आज हमने ये हमसे बड़ी हम इनके ऊपर खटिया चढ़े ठीक ना, हम इनसे बात करें, तो हमने
हाय उन्हें दूध पियो और हाथ में गिलास पकड़ाओ, बिजली कहीं तो कौन वो कोई कहीं नहीं। हमने कहा, सीमा दूध पियो। एकदम हमसे नाराज हुए कि अबे माँ ठाड़ी रही, तुमने माँ से बातों नहीं करी, बोले नहीं। हम कहा बोलते नहीं तो मौका ही हमें नहीं दो, हम तो बात करी ठाड़े ही भाई। फिर तुमने क्या बताओ सीमा, तुम क्या खाती थी? 4 महीना हुए तुमने कुछ क्या खाती? कि हम दूध पीते थे, हमको रोजाना माँ दूध बंगला में लाती थी और बंगला में लाती रोजाना हमको दूध पिलाई आती थी। हम अफरे रहते, हमें दूध ही मिलते, तो बता खुद स्वयं माता लाती थी। हमने कौन कि अम्मा नहीं गुनाह लो, जय अम्मा है नहीं पिलाती थी। हाय माता जी को दूध पिलाता भाई तंदुरुस्ती पर। तो बस इतनी करके गिरी खटिया पर, सवेरे उसमें चले, हमने बांध लो और बांध के टेम्पुआ पे बैठा लो और टेम्पुआ पे आए 6 भैया, हमने कहीं गुरसागंज आए तो फिर हमने सिकंदर वालों टेम्पुआ करो। 250 ग्राम हम अंगूर लाए और आधा किलो हम बेले आए थे, कहना संतरा। हमने नहीं खाए, एक संतरा खीर खवा दो। तो फिर जो है हमने से भैया तुम आओ साइकिल से, चद्दर ने को साइकिल दिया तो ले हम चौराहे बुता लिए बैठे, जो ले आयो तब हम जाए। और हमने तो बैठा लो, हम तो चले आए। तो सरैया को मोटा मोटा एक टेम्पो तो बाके हाय हम जब चौराहे पे आए, हाँ 250 ग्राम बेर ले आए। तो चौराहे पे आए तो हमने साइकिल उतारी और जे पापा टेपा पर उतर गए और भाई बैठी तो हमने देखो सीमा को उतारा और सीमा वहाँ बैठी। हमने किया तो बिल्कुल ठीक हुई, इनको धड़फड़ कच वहीं बैठ के। फिर हमसे कही सुविधा तुम्हें बात बताओ, मैं बता दो कि देखो हमने तुम्हारे पिछले जन्म माँ बाप के संस्कार तो हमने तुम्हारे जन्म लगो, हम तुम्हारे नहीं, हम सभी के हैं। तो और हम 21 दिन अपनी समाधि ले गए। अच्छा। शरीर छोड़ेंगे दिन के 12 बजे और दिन के 12 बजे समाधि लेंगे, वह हमारी समाधि दे दियो। अगर मेरी मिट्टी को इस शरीर को कहीं अंत डाले आए तो हम तुम्हारे घर में दिया नहीं जलने देंगे, साफ कतरा है। ठीक, हम सभी लोग नवाज धोआ जाए, एक हाथ हवा जाए, हम चले जाए ड्यूटी पर पड़े। हमने इनसे जवाब कहीं काम कोई ना करे, जब तक जे रहा है तो इनकी सेवा करो, माछी तक नहीं बैठे और रात में हम करें सेवा। जय हमारे 2 जन पर कर लो, तो दिन में तो जे सेवा कर, रात में हमने रोटी बनाओ खाओ, खाई अभी सो गए। हम रात भर माता जी इनसे बैठे रहते हैं, इनसे रात भर 1 महीना रही थी, सेवा करते रहते। 1 महीना नहीं रही जे मनफूली बहू, हाँ मनफूली बहू सेवा करी। और हमसे जाकर कि मेरे लल्ला को इनको यही कही हमें बताओ, हाँ कि मेरे लल्ला को दुखी न रखे वो कतई, और ना कोई मारे और बात सब नहीं मार देते एकदम। तो मामला खराब हो जाता। और कह देखो बीमारी तो जातो सुनो, उन्हें जाकर बीमारी तो जातो ब्रह्मा की भगवान के दई हुई, इसे कोई ना फैल पाए। जब तुमने जो कर्म करे वो तुम्हें भोगन पड़े, और तुम्हें कोई सताव ना है, कोई मान रहे उसके अकेला मैं सामने खड़े है। और ठीक है, लेकिन कोई इसका है तो मिट्टी को खराब न करियो। ठीक, अच्छा हम नहीं जाने। फिर मुझे तो ले आइए से भैया आइए, हमने इनको ऐसी बात बताई, हमने ऐसी बात आज जी ने बात करी हमसे। भले आए तखत बिछाए दो, ऊपर आए दो, धन्यवाद आए और चले गए। हाँ अब ऐसे ही हम सेवा करते रहे। रात में उठ कर जयकारा जरूर डेली देती थी अभी। तो फिर इन्हें हमें आई सिकंदरपुर बैठे, इस जल तो मेरी सेवा करना पड़े। उसने कहा हम सेवा बराबर करते रहे, इन आज दिन में तुम लोग करी यहाँ काम कर, और रात में मेरे थी, रात दिन में वे बैठी रात अम्मा। तो हम शुक्र शनि से हो रही, सोमवार मेरा दिन मैं शरीर छोड़ देंगे दिन के 12 बजे। यार हमने बापू कौन नहीं करो, सोमवार को हमने हनवाई दो तो आई दो, एक खाप खबाई खाई और हम चले गए। प्यार वो हाल है का नाम हम सुनो तो फिर
हम चले गए तो बाजना गाड़ी चल रही थी, तो अब गाड़ी चली गई, कोई ना सिकंदर खाली हुआ, खाली बड़े बाबू रहा। हम जाए दफ्तर में जाए के साइकिल खटिया पड़ी रहे, पड़ रहे सोइए, और 12 बजे एकदम सीमा यहाँ खटिया थी ठाड़ी। इस जल तुमने से हम कह आए थे, तुम हमको छोड़ के चले आए, एकदम उठाड़े भाई। हमने कहा जी बात है, तो हमने बड़े बड़े प्रकार से कही, हमने प्रकार भैया हम देखो घर जाएंगे, हमारे घर में तो दुर्घटना हुई है, जाओ। तो हम चले आए, तो जो यहाँ तब बगिया लो आए चेयरमैन तुलसी इन्हें पप्पू गए, इन्हें जो है कि सीमा खत्म हुई, चलो खत्म हुई तो गए तो रोबा पिटना पड़े द्वारा, और सब ठाकुर लोग रहा। तो हमने कुत्ते उठाओ खटिया पर तखत पर आ जाओ। अब जा परी के ऐसो करो फेंका दो, घर ही ना आई, घर है कोई ना है, तो ऐसो करो कि अब दिन ना आई, दिन है बहुत, सिंगी राम पुल चलो। हमने हम देखो फिर बैठाड़े हमने हम देखो सिंगी राम पुल ना आई गई, कोई का खेरे वाले खेत में लगाओ ना वो तो बस बात अलग है कि ना अब कि सियानी लड़के की तुम काले, हमने देखो हम मने खाओ कि नहीं बात, हम कोई दुई कर्म हो कहीं समाधि लगाबो, कहीं फिर अगन लगाबो, तो नाम अगन ना लगाए, हम इनकी समाधि लगाए। ठीक, हम जे बस में बैठे रहे, हम चुपचाप चले आए अकेले, आई जाए जगह, हमने चारों की जगह देखी, हमने अगर माता जी की जगह कलो जगह हमें जगह चारों की चाहिए, तो हमने उधर जगह देख ली, इधर देखे, हमने इधर हमारे काम जरूर होते रहे, और उधर जो है हमको यहाँ भंडारा काम चलते रहे, उधर एक हार से, और हमारे ये सब घूम रहे, सब काम मेरे होते रहे। तो हमने जाके हम जाए जगह ठाड़े भाई, हमने जा जगह गड्ढा खोदो, वो भैया गड्ढा खोदो भाई जगह पर, और गड्ढा ना हमें बेचारा ने कही 3 फुट गड्ढा, ठीक। अब गड्ढा नहीं उस दिन खोद पाओ, सोमवार को गड्ढा पूरा नहीं खोद पाओ, आदमी को तो गड्ढा खोदो दो, ताकि नीचे एक गड्ढा खोदो, ताकि नीचे बैठी, ठीक है, नीचे बैठी गड्ढा ज्यादा खोदी, एक गड्ढा के नीचे बैठी, हाँ, ताकि नींद उड़ेगी। तो फिर अब जैसे बाबा बेचारा ने बताई थी करो, तो संध्या को ऐसे तखत पे हमने किनारे किनारे सब टोला वाले बैठे, तो हमने कहा हम सीमा तो जा ही रहे, हमने हम तखत बैठे, तो हम तखत बैठे, तो उनके घोड़े हमने यहाँ बदल रहे, घोड़े यार हर, तो हमने कहा पप्पू आए थे, 12 बजे शरीर छोड़ो, बड़ा ही पप्पू आए, तो इनके शरीर कैसे है, उनके 9 बजे जाला 9 बजे चचा यहाँ पे हाथ डाला, ये बड़ा ही पप्पू आए थे। चलो बस धंधो खुल, चलो हमने कहा भाई हम इतना रुपया बर्बाद कर चुके, तब ना ठीक कराए पाओ, अब क्या करे, भैया चलते तो आए नमज। तो हमें जैसे तुम फोन से बात कर, तो ऐसे में फोन से बात होने लगी, उन्हें के जब इस लड़की को देवी के कपड़ा बनवाएगा सब, और देवी के कपड़ा बनवाए कर, और मट्टी देवी के लड़की को शरीर बांधना बांधो जाए कतई, 4 पाई पे बैठा के आराम से वहाँ लगाइयो, जाओ समाधि लाए, और फूल माला खूब डरियो, और कीर्तन हो तो भाई चले जा, पंडित बुलवाए पंडित द्वारा, तो हमने ठीक। अब फिर रात हमने कही ऐसी सी बात हो रही, फिर रात भर में पप्पू हमने जाओ कपड़ा बनवाओ, कपड़ा बनवाए रात देवी के, और हमने फिर विधान से इनकी मूर्ति प्लेट खूब भारी है, मीठे तो मीठा, आप बताओ ना, यहाँ मेरा भीड़ के मारे समारोह नहीं, यहाँ समाधि, तो लास्ट में हम गए थे। अब एक तो हमने गलती करी कि हमने उनको आसन नहीं दे पाओ, वो हमने कही तो बात को नहीं कही कि तुमने हमको आसन नहीं दिया, तब हम सतवरी आ गई, कि माता जी हम भाई नहीं तो ना बुद्धि थी हमारे अंदर। फिर वो फोटो खींच ली भीतर, हम बैठे फोटो, अब सीमा ऐसे एकदम जैसे बा में बैठा रहो, ऐसे एकदम पत्थी मेरी ऐसे सतर मूड फूड झोंको कछू ना है, हमने लोटा दद दो, अगरबत्ती दद दो, प्रसाद दद दो,
जरा पंडित से ब्यारी लगवाई। अब हम आओ करना चाहिए बैठो सारा के दिए हमने फूल वाली लगाई जे पेड़े 22 साल हमने लगाए। तो एक दिन मेरे हो अच्छा जे 6 महीना लगातार डेली घर पे आती थी, डेली 6 महीना लगातार। तब इन्हें कही कि सुजाल अब मेरा शरीर पत्थर हो चुका, अब हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, कभी कभी चक्कर मारेंगे। और हम आए तो हमने कहा निकल आए बोले कबाबी यहाँ पे आए अकेले पौड़िया लाकर कलेजा कांप एकदम हिम्मत नहीं पूरी पौड़िया चलाए थे लौटे। फिर ने सवेरे में उन्हें पठाऊ सतवरिया फिर हम गए। अब बरमदेव कहे नहीं बेटा समाधि नहीं खोली जाएगी, तुम्हारा घर का बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कहा हम तो चलो महाराज जी सही है, बताओ तो तुम सही है भैया। ऐसे मेला स्टार्ट वो फिर भैया मुँह से लला चुप। तो दोस्तों ये थी सच्ची घटना हमारी सीमा देवी की। मुझसे लौटे आई चुप।